दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन बिजनेस जो आप करते हो वो किस तरह से आप बहुत ही उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में या प्रॉफिटेबल कंडीशंस में लेके जा सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो गौतम अडानी ने अपने बिजनेस में जो मॉडल अपनाया है, जो स्ट्रैटेजी अपनाई है। ठीक है, अभी आपको पता ही होगा गौतम अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी है ये। और 10 साल पहले तो कोई अडानी को जानता भी नहीं था। ठीक है, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, तो अचानक वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इनके पीछे उसका एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, वो मैं बताना चाहूँगा। और उसको बताने का मकसद ये है कि आप उसको अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में भी उसको यूज़ कर सकते हो। करना क्या है दोस्तों, अडानी ने जैसे मान लीजिए अडानी आज इतना आगे बढ़ गया। रीज़न आप देखिए, कर्जा कितना उसके 2 ट्रिलियन का कर्जा उसके ऊपर है। और उसकी जो कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, $29.2 बिलियन। ठीक है, और कर्जा है $2 ट्रिलियन का। तो इतना लॉस में जाने के बाद भी वो कंपनी को सक्सेसफुली रन कर रहा है, या इतना रिस्क लेने का रीज़न क्या उसके पीछे? रीज़न यही दोस्तों, उन लोगों का एक फंडा, एक स्ट्रैटेजी है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि बिजनेस इकोसिस्टम को ही खरीद रहे हैं पूरा। ठीक है, बोले तो हर चीज़ उनकी इन हाउस होती जा रही है। वो उनका मानना ये है कि जैसे मान लीजिए उनको कोई भी टेंडर लेना है, गवर्नमेंट टेंडर लेना है, या आउट ऑफ इंडिया कहीं का भी टेंडर लेना है, कुछ भी लेना है। ठीक है, किसी भी बड़े पोर्ट बनाने का। अब पोर्ट बनाने में सीमेंट लगेगी, तो सीमेंट उनकी खुद की भी सीमेंट की फैक्ट्री कंपनी उनकी है। ठीक है, सरिया लोहा लगता है वो उनका खुद का है। ठीक है, बिजली लगती है वो उनकी है, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ उनका ही है। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। ठीक है, आप काफ़ी कम रेट कोट कर पाते हो अपने कॉम्पिटिटर्स से, और वो टेंडर्स आपको मिल जाते हैं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अब इसको मैं बताऊंगा, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं वो इसको अपने ऑनलाइन बिजनेस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, करना क्या होता है दोस्तों, फॉर एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप कुर्ती का बिज़नेस करते हैं या शर्ट का बिज़नेस करते हैं। ठीक है, कुर्ती का बिज़नेस आप कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो ठीक है, कुर्तियाँ कहीं से ले रहा है, फोटोशूट करा के बेच रहा है। मैं चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग भी उसी की हो। बोले तो स्टिचिंग जो होता है वो खुद की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक्सपैंड करने की जब आप सोचते हो, तो जो कपड़ा जहाँ से खरीदते हो आप, कपड़ा भी आपका ही करना स्टार्ट कर दीजिए। रॉ फैब्रिक होता है ना, ठीक है, आप उसका बिजनेस करना स्टार्ट कीजिए। रॉ फैब्रिक भी बेचो और वो फैब्रिक आपके भी काम आ जाए। ठीक है, प्रिंटिंग का जो सेटअप होता है, कपड़ों पे जो प्रिंट होती है उसका सेटअप वो आपका खुद का कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे फैक्ट्री से लेके आपके गोडाउन तक ट्रांसपोर्ट करना है, माल लाना है, तो ठीक है, वो गाड़ियाँ आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये एग्जांपल लेके समझाइए, ये काफ़ी इतना इजी नहीं होता है, काफ़ी बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। बट स्टिल अगर आपको कम से कम रेट या कॉस्टिंग में माल बनाकर अपने लोगों को बेचना है, ठीक है, तो आपको पूरा इकोसिस्टम अपने अंडर में करना पड़ेगा, आपके हाथ में लेना पड़ेगा, ताकि आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं जा पाए और जो सारा ऑर्डर्स जो आते हैं वो आपको आए। कॉस्ट कटिंग के लिए या कम रेट में माल बेचने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से इकोसिस्टम आपका होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा कोशिश हो सके। अडानी यही कर रहा है, तो यही मैं कहना चाहूँगा, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचो, ये कुर्ती या शर्ट या जीन्स, ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल है, कोई भी बिजनेस लो। फंडा ये है इस पूरे वीडियो का कि इकोसिस्टम पूरा जो होता है, ठीक है, आगे पीछे जहाँ जहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ती है या जहाँ जहाँ कॉस्टिंग लगती है, वो सब चीज़ें आपकी खुद की इन हाउस होनी चाहिए। तो आप कम रेट पर अपना प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच सकते हो, सारे ऑर्डर आपको होंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम गौतम अडानी एंड व्हाट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।